तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे सेंट्रल फोर्स पर ममता बनर्जी का हमला, कहा फोर्स की गाड़ियों से बीजेपी बांट रही है नोट। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे नंदीग्राम में बोली ममता, बीजेपी को राजनीतिक रूप से दफन कर पश्चिम बंगाल से करना होगा बाहर। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हिसार में किसानों ने किया रोड जाम, तोड़ा नाका, पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसानों को फिर दिल्ली में घुसना होगा और बैरिकेड तोड़ने होंगे। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, बदरुद्दीन अजमल का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस का बनाएंगे सीएम। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे नीतीश और तेजस्वी में अब होगी आर पार की लड़ाई, रजत शुरू करेगा करो या मरो का आंदोलन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे होली के दिन अखिलेश ने योगी पर कसा तंज, कहा सीएम पद पर रहते ये उनकी आखिरी होली। एक और बड़ी अपडेट, चुनाव में भाजपा पर भारी पड़ा सीए का दाव, इस राज्य में उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे चुनाव के बाद न घर का न घाट का रहेगा अधिकारी परिवार, पुराने सिपहसालार पर ममता बनर्जी का हमला। एक और बड़ी अपडेट, बंगाल में बीजेपी में बगावत, पार्टी को बदलना पड़ा उम्मीदवार। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सेंट्रल फोर्स पर ममता बनर्जी का हमला, कहा फोर्स की गाड़ियों से बीजेपी बांट रही है नोट, खरीद रही है वोट। दरअसल दोस्तों बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव 1 अप्रैल को होना है। मंगलवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण में नंदीग्राम में हॉट सीट पर चुनाव होना है। नंदीग्राम सीट पर जीत टीएमसी और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। दोस्तों बता दें नंदीग्राम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक बार फिर नोट के बदले वोट पर बीजेपी के साथ ही सेंट्रल फोर्स पर भी हमला बोला है। दोस्तों बता दें नंदीग्राम के सोनचूड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि सेंट्रल फोर्स की गाड़ी से रुपये बांटे जा रहे हैं। बीजेपी के लिए सेंट्रल फोर्स रुपये बांट रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि पूरे देश से रुपये बंगाल में लाए जा रहे हैं। यहाँ मंत्री और नेता आकर होटल में ठहर रहे हैं और रुपये बांट रहे हैं। रुपये के बदले वोट खरीदने की राजनीति कर रहे हैं। पीएम केयर फंड के रुपये के बदले वोट खरीदे जा रहे हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि रुपये बांटने पर भी चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है उन्हें केवल 5 गाड़ियों के साथ ले जाने की अनुमति है, मगर बीजेपी के लोग 30 गाड़ियों को लेकर घूम रहे हैं। उन गाड़ियों में हथियारों से लैस गुंडे बैठे हैं। साथ ही ममता ने कहा है कि लोगों को भय दिखाकर बीजेपी को वोट देने को कह रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि उन पर चुनाव आयोग की नज़र नहीं पड़ रही है। वहीं ममता बनर्जी ने अमित शाह पर भी तंज कसा है। दोस्तों बता दें ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र से गृह मंत्री को बुलाया जा रहा है, पुलिस को धमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चुनाव के बाद पुलिस हमारे ही रहेंगे। चलिए अगली खबर, नंदीग्राम में बोली ममता, बीजेपी को राजनीतिक रूप से दफन कर पश्चिम बंगाल से करना होगा बाहर। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर जीत हासिल करना अब बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई नहीं रह गई है। ये ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के व्यक्तिगत लड़ाई बन गई है। पूर्व मैदानपुरी जिले के इस प्रतिष्ठित सीट पर जबरदस्त प्रचार चल रहा है। नंदीग्राम के रन में शुवेंदु अधिकारी के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकाली। पदयात्रा के बाद जनता को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि याद रखें, अगर मैंने एक बार नंदीग्राम में प्रवेश किया तो मैं नहीं छोड़ूंगी। नंदीग्राम मेरी जगह है, मैं यहाँ रहूंगी। मैं किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन मैंने इस स्थान की माताओं और बहनों को अपना सम्मान देने के लिए नंदीग्राम चुना है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि नंदीग्राम आंदोलन को सलाम करने के लिए मैंने सिंगूर पर नंदीग्राम चुना। बीजेपी पर बरसते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से दफन करना और नंदीग्राम और पश्चिम बंगाल से उन्हें बाहर करना। मतदाताओं से टीएमसी को वोट देने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव के दौरान अपने वोट शांति से डालो। चलिए अगली खबर, हिसार में किसानों ने किया रोड जाम, तोड़ा नाका, पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की। दरअसल दोस्तों कृषि कानून के विरोध में शुरू किया गया विरोध प्रदर्शन अब एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ मारपीट मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला फूंकने के विरोध को लेकर किसान भाजपा कार्यालय के पास पहुंच गए, बल्कि यहां किसान खुद सरकार का पुतला फूंकना चाहते थे।
किसानों ने नाका तोड़ दिया और पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, मगर अंत में किसानों ने पुतला फूंक ही दिया। अब जाकर माहौल शांत हुआ है, किसान अब वापस लौट रहे हैं। दोस्तों बता दें, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी मंगवा लिए थे। इससे पहले हिसार में किसानों ने सेक्टर 14 के पास और बरवाला चुंगी के पास रास्ता जाम कर दिया। चलिए अगली खबर, किसानों को फिर दिल्ली में घुसना होगा और बैरिकेड तोड़ने होंगे, राकेश टिकैत का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत विभिन्न प्रदेशों में घूम घूम कर आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाने का काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने मंगलवार को राजस्थान के जयपुर में किसान पंचायत की। यहाँ राकेश टिकैत ने पंचायत में शामिल हुए लोगों से कहा है कि केंद्र कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों को विभाजित नहीं होना है। उन्होंने फिर से राष्ट्र राजधानी में जाना होगा और बैरिकेड को फिर से तोड़ना होगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने हमें जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। जब आपसे कहा जाएगा तब आपको दिल्ली जाना होगा और फिर से बैरिकेड तोड़ने होंगे। दोस्तों बता दें, राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि पीएम मोदी ने कहा है कि किसान अपनी फसलें कहीं भी बेच सकते हैं। हम राज्य की विधानसभाओं, कलेक्ट्रेट ऑफिस और संसद में फसलें बेचकर उससे साबित कर देंगे, संसद से बेहतर कोई मंडी नहीं हो सकती। चलिए अगली खबर, असम में बदरुद्दीन अजमल ने दिया कांग्रेस को समर्थन, कहा कांग्रेस के सीएम के पक्ष में हैं। दरअसल दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में महागठबंधन में एआईयूडीएफ सुप्रीमो बदरुद्दीन अजमल ने राज्य में पहले चरण का मतदान होने के बाद ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 2 मई को परिणामों के बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री को समर्थन देने को राजी है। उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अजमल ने कहा है कि भाजपा के खिलाफ के महागठबंधन की ताकत बहुत ही ऊंची है। दोस्तों बता दें, अजमल ने ट्वीट कर बताया है कि मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली महाजेत पहले चरण में कम से कम 30 सीटें जीतेगी और एआईयूडीएफ 2 मई के बाद कांग्रेस के सीएम को समर्थन देगी। इसी कड़ी में भाजपा नेताओं का मानना था कि मुख्यमंत्री के मुद्दे पर कांग्रेस के सामने एआईयूडीएफ अपनी शर्तें रखेगी और अंदरूनी क्लेश होंगे, जिससे कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। चलिए अगली खबर, नीतीश और तेजस्वी में अब होगी आर पार की लड़ाई। रजत शुरू करेगा करो या मरो का आंदोलन। दरअसल दोस्तों, रजत 23 मार्च को विधानसभा घेराव और उसके बाद बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल विधेयक के विरोध के दौरान सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से नाराज है। रजत इस पर अब एनडीए के साथ दो हाथ करने के मूड में है। दोस्तों बता दें, रजत की नाराजगी पटना पुलिस की ओर से बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तथा उनके भाई तेज प्रताप यादव सहित 22 आरजेडी नेताओं के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज करने को लेकर है। तेजस्वी यादव ने तो इस पर साफ कर दिया है कि वो इस मुकदमे में जमानत नहीं लेंगे, नीतीश कुमार उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजें। चलिए अगली खबर, होली के दिन अखिलेश यादव ने योगी पर कसा तंज, कहा सीएम पद पर रहते ये उनकी आखिरी होली है। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा है कि बुरा न मानो, होली है ये योगी जी की मुख्यमंत्री रहते हुए आखिरी होली है। अगले साल प्रदेश की जनता को नई सरकार के साथ होली मनाने का मौका मिलेगा। जानकारी के मुताबिक अपने गांव सैफई में होली के अवसर पर मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए यादव ने कहा है कि योगी सरकार सपा के कामों को अपना बताने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा है कि बुरा न मानो होली है, लेकिन फिर भी ये बात कहनी चाहिए कि जितना भेदभाव भाजपा सरकार में हो रहा है उतना कभी किसी की सरकार में नहीं हुआ। इसके कई उदाहरण हैं, एक उदाहरण नहीं जहां हम ये नहीं कह सकते हैं कि भेदभाव नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने सपा सरकार की योजनाओं में लेट लतीफी की। पहले तो हमारी योजनाओं को अपना बताकर उनका उद्घाटन किया गया, अब तो पटिया भी बदला जा रहा है। आने वाले सरकार में प्रदेश की नई सरकार के साथ होली मनाने का मौका मिलेगा। जनता तैयार रहे। पंचायत चुनाव में भाजपा को जनता को सबक सिखाना होगा। जनता को यह आशंका है कि कहीं सरकार में भाजपा बेईमानी पर ना उतर आए। चलिए अगली खबर, चुनाव में भाजपा पर भारी पड़ा सीए का दाव, इस राज्य में उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। दरअसल दोस्तों, केंद्र द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सबसे पहले केरल विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था, जिससे विवादित कानून को निरस्त करने की मांग की गई थी।
5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में केरल भी शामिल है, जहां सीए लागू करने को लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दम भर रही है, वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दोहरा दिया है कि उनकी सरकार राज्य में सीए को लागू नहीं करेगी। आरोप है कि यह कानून देश में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। अब सीए को लेकर चली बहस के बीच राज्य में भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है। दोस्त बता दें, सर्वे के मुताबिक राज्य के मुसलमानों का वोट बैंक सीपीआईएम के पक्ष में जाता दिख रहा है, जबकि भाजपा को मुंह की खानी पड़ सकती है। दरअसल केरल विधानसभा चुनाव में राजनीतिक प्रचार अभियान के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही भाजपा के केंद्र नेता सीए को हवा दे रहे हैं, जिसके बाद ये राज्य की राजनीति के केंद्र में आ गया है। रविवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा करते हुए कहा है कि पार्टी सत्ता में आते ही सीए कानून को लागू करेगी और मुस्लिम महिलाओं की शादी की सुरक्षा के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून लाएगी।